बेलग्रेड ओपन 2021 खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, नोवाक या नो मिस नहीं और वॉक मिस चलना, और बेलग्रेड यानी बल लगाकर गिराना, बिना चले किसी भी चीज़ को गिराना, और इससे आपके बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, ये तो इन्होंने बेलग्रेड ओपन खिताब जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब भी इन्होंने ही जीता था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 ये किसे मिला है? तो ये मिला है डेविड डिऑप को। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो आपको कोई भी अवार्ड तभी मिलता है जब आप उसमें या तो मास्टर हों या आप उसमें सफल व्यक्ति हों। और आप सफल कब होंगे? जब आप किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन करेंगे। डिऑप यानी डीपली अध्ययन। अब ये आपके आसानी से याद हो गया होगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज डीपली अध्ययन के लिए डेविड डिऑप को मिला है, और ये इनकी बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके अलावा इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क खुला है अभी छत्तीसगढ़ में, और इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, इंडस से वॉइस आ रही है इंडिया की, और छत्तीसगढ़ यानी मोदी जी का 36 इंच का सीना कहाँ पर है? इंडिया में। तो इससे आपके आसानी से याद हो गया होगा। दूसरा है अंकुर योजना, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। गाइज, अभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है डीबीएस बैंक ने। अब खिताब तो जीता है डीबीएस बैंक ने, लेकिन इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, अब डीबीएस बैंक से आप ऐसा मान लीजिए कि दबंग बैंक है, जिसने दबंगाई के कारण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है। इससे आपके आसानी से याद हो गया होगा। अच्छा, ये डीबीएस बैंक ने जीता है। अब ये खिताब डीबीएस बैंक ने जीता है, तो डीबीएस बैंक के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता, हेडक्वार्टर है सिंगापुर, और इसकी टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल, यानी बैंकिंग को आनंदपूर्वक बनाना। इसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है यूपी ने। फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है नोमाडलैंड ने, और इंटरनेशनल रेजर अवार्ड 2021 जीता है महेंद्र गिरी ने। दुनिया के पहले कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना किस कंपनी ने तैयार की है? ये की है हीडलबर्ग सीमेंट ने। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, हीडलबर्ग में है डल और कार्बन डाई में है डाई, तो डल और डाई बिल्कुल सेम से है। दूसरा, कार्बन डाई यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें है कार्बन, और इसमें है हीडलबर्ग यानी बर्ग और कार्बन, ये भी सेम से हैं। तो अभी आपके आसानी से फिट हो गए होंगे। यानी हीडलबर्ग सीमेंट ने कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना शुरू की है। ये कहाँ पर की है? तो ये की है स्वीडन में। अब ये स्वीडन में कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना तैयार की है। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोना, और स्वीडन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लॉफवेन। इसके अलावा 2020 का जो मिस यूनिवर्स खिताब जो कि 2021 में आयोजित किया गया था, ये जीता है एंड्रिया मेजा ने। दूसरा है गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 किसे मिला है? ये मिला है स्पाइस हेल्थ को। गाइज, अभी फरारी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, और ये हैं बेनेडेटो विग्ना। अच्छा, ये तो सीईओ बने हैं फरारी के, लेकिन आप इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, बेनेडेटो विग्ना यानी बिना डेट किए फरार हो जाना। किसके सीईओ? फरारी के। कौन है? बेनेडेटो यानी बिना डेट किए फरार हो जाना। अब ये आपके आसानी से याद हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, उससे आपके आसानी से सटीक तरीके से याद हो जाएगा। अच्छा, ये फरारी के सीईओ हैं, तो फरारी के संस्थापक हैं एंजो फरारी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी इटली में। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है? ये मिला है नितिन, राकेश और जेरी विंड को। अच्छा, ये तो है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, एक है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है नितिन, राकेश और जेरी विंड को। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, जब बिजनेस की हवा चलती है तो दुनिया बदलने लगती है। जेरी विंड यानी जोर की हवा, इसके लिए अवार्ड मिला है कौन सा? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। अभी आपके आसानी से याद हो गया होगा। तो गाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। फर्क पड़ता है जब आप एग्जाम में बैठते हैं, उस समय करंट अफेयर आपके याद है या नहीं। उस समय वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपके सामने है, उसका आंसर आपको याद है या नहीं। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप करंट अफेयर को किसी न किसी तरीके से लिंक करके पढ़ें, जिससे करंट अफेयर आपके आसानी से दिमाग में लंबे समय तक फिट हो जाएगी। इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरजोंग। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इजराइल विश्व में एकमात्र यहूदी देश है, और इसके चारों तरफ विरोधी देश बसे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये हर जगह से मजबूत है और सक्षम है। और इसाक हरजोंग में हरजोंग का मतलब है हर जगह से सक्षम और मजबूत। अब इसाक हरजोंग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल, और इजराइल का अभी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम चर्चा में रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजराइल से भारत ने कौन सी मिसाइल खरीदी है? ये है बराक मिसाइल। कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये है कोलिनेट माकोसो। यही है कोलिनेट माकोसो। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो कोली और कांगो को मिलाकर एक शब्द बनता है कलिंगो, और इसी से ये आसानी से याद हो जाएगा। अब ये कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो कांगो की राजधानी है ब्रेजाविल, और कांगो की मुद्रा है कांगोली फ्रैंक। और अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है मार्था कोम,
और इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और इंटरनेशनल डबलिन साहित्य अवार्ड मिला है वेलेरिया को। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये मिला है शकुंतला हरक सिंह को। यही है शकुंतला हरक सिंह। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो आपने एक दाल खाई होगी, हरड़ की दाल, और ये है विश्व खाद्य पुरस्कार। इसमें भी खाद है और हरड़ की दाल को भी खाया जाता है। तो अब ये आपके आसानी से याद हो जाएगा। शकुंतला हरक सिंह को मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। अभी ये विश्व खाद्य पुरस्कार है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1961 में और उसका मुख्यालय है रोम, इटली में। गाइज, अभी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेबी हैविट। ये तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई, लेकिन आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, डेबी हैविट दबाकर हैवी किक मारो, किसमें? फुटबॉल में। तो क्या होगा? गोल हो जाएगा। हो गया आपके आसानी से याद। इसी तरह से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ये मिला है ऑकलैंड को। यानी 2021 के हिसाब से सबसे ज़्यादा रहने योग्य स्थान कौन सा है? ये है न्यूजीलैंड के देश में ऑकलैंड। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, न्यूजीलैंड यानी न्यू मिस नया और लैंड मिस जमीन, यानी नई जगह। और नई जगह पर जब आप रहने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर पॉल्यूशन भी कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और आपको रहने में आसानी भी होगी। तो सीधी सी बात है, टॉप भी आना है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन टॉप है? ऑकलैंड। और ये कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। गाइज, अभी मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बने हैं उखना खुलेर सुख। अब ये तो मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इन्हें आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, हम सभी अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं और भगवान जी हमसे क्या कहते हैं कि भाई मांग लो, जो मांगना है खुलकर मांग लो और सुख से मांगो, खुशी से मांगो। यानी मंगोलिया खुलेर सुख, मांग लो खुलकर, सुख से, खुशी से। हो गया याद? अभी आपके अच्छी तरह से याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है, ये कहाँ पर की है? तो ये की है असम में। दरअसल अभी कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनकी देखभाल के लिए ये योजना असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू की है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, असम यानी एसमान, और असम के सीएम चाहते हैं कि सभी जो शिशु हैं, सभी जो बच्चे हैं, उनकी देखभाल समान रूप से की जाए, यानी कोई ना छूटे। ये भी आपके याद हो गया। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं रवनीत सिंह। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, नौसेना यानी पानी में रहने वाली सेना, और पानी का पर्यायवाची है नीर, यानी पानी को हम नीर भी कहते हैं। और रवनीत में भी आप देखेंगे तो नीत और नीर बिल्कुल सेम से हैं, तो इससे आपके आसानी से याद हो जाएगा। अब ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। तो भारतीय नौसेना ने अभी INS राजपूत को रिटायरमेंट किया था, जिसका रूसी नाम नादेनजनी है। और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अभी शुरू किया था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट, ये वंदे भारत मिशन के तहत भारत से बाहर रहने वाले लोगों को भारत में लाने के लिए शुरू किया गया था। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। ये हैं बलबीर सिंह सीनियर। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, किसी भी चीज़ का नाम एक महान और बलशाली व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है, और मोहाली बलबीर सिंह सीनियर यानी महान बल वाले सीनियर। तो हो गया याद। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पंजाब में है। पंजाब के वर्तमान में सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही मिला है। और पंजाब राज्य के आयकर नियुक्त किए गए हैं सोनू सूद। और 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी जालंधर पंजाब में किया गया है। और देश का पहला महिला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र भी पंजाब में खुला है। हेलो गाइज, अभी एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार जीता है RS सोढ़ी ने। अब इन्हें आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आपने अमूल कंपनी का नाम सुना होगा, अमूल दूध कंपनी, ये उसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये पुरस्कार RS सोढ़ी को दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिला है। और आप दूध भी पीते हैं और सोडा वाटर भी पीते हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि RS सोढ़ी को सोडा वाटर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार मिला है। इससे आपके आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो कि 2021 में मिला है, ये मिला है एंड्रिया मेजा को, और ये मैं आपको याद करवा चुका हूँ। और गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 मिला है स्पाइस हेल्थ को, ये भी याद करवा चुका हूँ। TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसे मिला है? तो ये मिला है थॉमस विजयन को। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, TTL और T से है थॉमस, तो बड़ा ही आसान है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, इन्हें मिला क्यों है? तो ये मिला है, इन्होंने ये पेड़ पर उल्टी चिपकी हुई तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है ओरंगुटान, इसकी तस्वीर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, ये तो TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड तो मिला है थॉमस विजयन को। इसके अलावा 2021 के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं
उनमें ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है यूपी को, और इंटरनेशनल डबलिन साहित्य अवार्ड मिला है वेलेरिया लुसैली को, और विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है शकुंतला हरक सिंह को। और ये मैंने आपको बताया भी था, ये हरक सिंह से है हरड़ की दाल, यानी शकुंतला हरड़ सिंह, और ये आपके आसानी से याद हो गया है। तो गाइस फटाफट से सभी करंट अफेयर याद करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे डेली करंट अफेयर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो सभी आपको आसानी से याद होते रहें।